विकल्पम मम वीक्ष्येतैः एवमेव हम आस्थितः। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और निषेध है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन द्वंद्वों से मुक्त हुआ अपने स्वभाव में स्थित हूँ। आत्मज्ञानी का परमात्मा के साथ एकत्व बोध हो जाने से उसके मन से सभी विभाजन भेद समाप्त हो जाते हैं। किसके? आत्मज्ञान हो जाने से उसके परमात्मा के संबंध में जो कुछ भी भेद था, दूरी थी, वो सब समाप्त हो जाती, क्योंकि एकत्व हो गया। जैसे गांव के अंदर देखा होगा, मैं भी कई गांव में ऐसे गया हूँ कि नहाने को कहीं और जाना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए कहीं और है, तो पशुओं को पानी पिलाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, और पीने का पानी कहीं और मिलता है, अलग अलग। लेकिन बहुत स्वच्छंद सरोवर मिल जाए, बहता नदी का पानी मिल जाए, तो फिर वे सारे काम एक ही जगह हो जाते हैं, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं रहती है। तो ऐसे ही जब तक जीव और ब्रह्म का एकत्वता का बोध नहीं हुआ, तब तक ही नाना प्रकार के योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधनों में मन लगता था, को लगाना पड़ता था। पर अब तो एक अखंड ब्रह्मानंद में मन तप्त हो गया, तो और छोटे छोटे कामों के लिए और अलग अलग देवी देवताओं को मनाने की इच्छा नहीं होती है। अज्ञान काल में छोटे छोटे कामों, ये देवता से आज सोमवार है, तो आज मंगलवार है, तो आज शनिवार है, तो आज एकादशी है, आज चतुर्थी है, अलग अलग 15 तिथि, 7 दिन, 30 महीने के दिन कुछ न कुछ होता रहता था। पर जड़ में वृक्ष के पानी डाल दिया तो डाल पत्तों को अब सींचने की जरूरत नहीं है। तो आत्म ज्ञान जिनको हो जाता है, उन लोगों के लिए ये देवी देवता है, नाना प्रकार के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अब उस पे मन उनका नहीं होता है। वह निर्विकल्प में स्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। कौन? जो ज्ञानी है वह परमानंद का अनुभव करता है, क्योंकि नित्य वस्तु परमात्मा में अब वो स्थित हो गया है, अब कहीं अपूर्णता नहीं है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासस्थ, आश्रम, अनाश्रम की व्यवस्था अपने लिए स्वीकार नहीं करता है। फिर वो इन झंझट में नहीं पड़ता है कि ये जाति, कि ये आश्रम, कि ये उपाधि, इसको इन सब में अब लगाव नहीं रहता है। अज्ञानियों के लिए भी विभिन्न कर्मों का विधान है। जप, माला, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, होम, यज्ञ, तीर्थ, मंदिर, ध्यान, समाधि आदि साधन है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष के लिए यह सब कर्तव्य ही नहीं बल्कि निषेध है। देखा होगा आपने, ब्रह्मचारी को चोटी रखना, यज्ञोपवीत पहनना, पूजा आदि करना, ये कर्तव्य है ब्रह्मचारी को। लेकिन सन्यासी को चोटी काटना पड़ता है, यज्ञोपवीत भी निकाल के फेंकना पड़ता है, और वो मंदिर में भी आरती पूजा में खड़ा नहीं हो सकता। अगर आरती पूजा में खड़ा है, गले में यज्ञोपवीत चोटी है, तो फिर वो सन्यासी नहीं, वो भ्रष्ट हो गया सन्यास से। तो जो अज्ञान काल के लिए है, ज्ञान में वो सब निषेध हो जाता है। इन कर्म कांड की साधन भक्ति द्वारा उनका चित्त शुद्ध होने से मल विक्षेप दोष दूर हो सकेंगे, जिससे
वे आगे चलकर इस देव दुर्लभ आत्मज्ञान के अधिकारी बन सकेंगे। तो ये क्या व्यर्थ है कर्म करना, उपासना करना क्या फालतू है? तो कहते हैं नहीं नहीं है, ऐसा नहीं। चित्त से शुद्धि कर्मम न तो वस्तु उपलब्धि वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये निष्काम कर्म और उपासना करने से आप ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। ज्ञान को ग्रहण करने की आपकी शक्ति विकसित हो जाएगी। इसलिए कर्म उपासना व्यर्थ नहीं, पर कर्म उपासना ही जीवन भर करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं। कुछ पुण्य मिलेगा, भोगो, फिर मर के नीचे से फिर वापिस आ जाओ। ये जन्म मरण का चक्र तो केवल वस्तु सिद्धि विचारेण, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही आत्म उपलब्धि होगी और तभी ये जीव का जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा। तो इस प्रकार से कर्म उपासना का उपयोग है एक सीमा तक। जैसे कपड़ा गंदा है तो साबुन लगाओ, धो, फिर उसका उपयोग करो। खाली धोते रहोगे, पीटते रहोगे तो कपड़ा ही फट जाएगा। तो ऐसे ही तुम कर्म में, उपासना में लगे रहोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। फिर ज्ञान को प्राप्त कब करोगे? इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए, ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए और मूर्ति हाथ में है, कांच की या मिट्टी की, और ब्रह्म जिज्ञासा जग गई कि मुझे ब्रह्म का अनुभव कब होगा, ये पूजा पाठ में ही मैं लगा रहूंगा। तो ऐसे ही उस मूर्ति को छोड़ दो, उसको उठाकर उसके आसन पर रखो कि अभी चंदन लगाना बाकी था, कि दीप जलाना बाकी था, कि माला पहनाना बाकी है। अरे छोड़ो माला को, चंदन को, दीप को, और उस मूर्ति को भी छोड़ो और किसी गुरु की शरण में दौड़ चलो। देरी मत करो कि इतना मूर्ति को वहां रख दूं। हो सकता है तब तक तुम्हारे मन में वृत्ति बदल जाए। ये ज्ञान की इच्छा जो जगी है, इसलिए इसको पहले महत्व दो। कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़कर अतिथि सत्कार करो, और करोड़ काम छोड़कर ज्ञान प्राप्त करो। समय पर स्नान करो। तुम कहे मेरे पास टाइम नहीं, तो फिर ये स्वास्थ्य तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? इसलिए स्नान करना जरूरी है। और जब मेरे पास भोजन करने का टाइम नहीं, तो फिर ये काय के लिए कमा रहा है तू? भोजन करने के लिए टाइम नहीं है तो 1000 काम छोड़कर आप भोजन करो। और अतिथि सब घर में आए और बात करने का टाइम नहीं, वही मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, उनको खाना आना खिला देना और चले जाएंगे, बिना टिकट कटा देना। और ये तो फिर ये 1,00,000 करोड़ धंधे काय के लिए कर रहा है? जब अतिथि से मिलने का, बात करने का ही तेरे पास समय नहीं है, तो 1,00,000 काम छोड़ के अतिथि सत्कार करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, 100 काम छोड़कर स्नान करो, और करोड़ काम छोड़कर ज्ञान प्राप्त करो। अगर तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो 1 करोड़ काम तुम्हारे को 84 में ही भटकाते रहेंगे। फिर ब्रह्म जिज्ञासा उदय होने से सद्गुरु द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर उन्हें अपने जीवन मुक्त, नित्य मुक्त का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का बोध जागृत हो सकेगा। किसको? जो व्यक्ति कर्म उपासना निष्काम भाव से करेंगे। तुम ऐसे से क्यों करती हो? जवाब दो मुझे। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों करती हो? ये व्याख्या सुनने में कष्ट होता है, तो फिर जब जब व्याख्या की बात आती है, इससे तुम्हारा चेहरा क्यों होता है? बोर लगता है। तो कर्म उपासना जब तुम करोगे, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तुम ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे और मुक्ति का अनुभव होगा। तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म उपासना जरूरी है, और इसके बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा, तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान नहीं मिलेगा तो तुम अवगुण से छूट नहीं पाओगे।
इस प्रकार यह सब आश्रम अनाश्रम, वर्ण व्यवस्था, चित्तवृत्ति निरोध, आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी के लिए साधन है। फिर से पढ़ो। इस प्रकार यह सब आश्रम अनाश्रम, वर्ण व्यवस्था, चित्तवृत्ति निरोध, आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी के लिए साधन है। तो ये सब जो भी व्यवस्था देख रहे हैं ये अज्ञानी के लिए है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं उसके लिए किंचित भी कुछ करना कर्तव्य नहीं है। अज्ञानी के लिए ये सब साधन कर्तव्य है। जनक जी कहते हैं, मैं अपने स्वभाव का, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए मुझे आश्रम अनाश्रम, जाति वर्ण का भेद नहीं है। अब अज्ञान नहीं है तो भेद भी नहीं है। अज्ञान होने से भेद होता है। अब मेरे मन में कोई भेद आश्रम का कि जाति का कोई भेद नहीं रहा, तो मैं अपने आत्मा में स्थित हो गया हूँ। न मेरे लिए ध्यान, धारणा, समाधि की जरूरत है, क्योंकि मेरे लिए चित्त विक्षेप का कारण नहीं है और मुझे उसे निरोध करने की, चित्त वृत्ति रोकने की आवश्यकता है। न तो मेरे को चित्त विक्षेप रूप लगता है, न उसको एकाग्र करने के लिए कोई ध्यान आदि साधन करने की आवश्यकता है। मैं साधनों से अब मुक्त हो चुका हूँ। समस्त कर्म, उपासना, योग, ज्ञान किस लिए? इनका विकल्प एकमात्र आत्मज्ञान है। ये जितना भी साधन बताया जाता है गुरुओं के द्वारा आत्मज्ञान के पात्र बनाने के लिए, आत्मज्ञान हो जाने के बाद में फिर इन साधनों की, डॉक्टर दवा देता है आपके रोग को काटने के लिए, रोग कट गया, अब दवा खाने की जरूरत नहीं। तुम नौका में बैठे हो, नदी के उस पार उतर जाओ, अब नौका में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो साधन बताए जाते हैं कर्तव्य रूप से अज्ञानी के लिए, वो ज्ञान का पात्र बन जाएगा और ज्ञान का पात्र हो जाने से इन साधनों की इसको कर्तव्यता नहीं। जैसे नदी के इस तट से उस तट पर पहुंचने के बाद यात्री को नाव में बैठे रहना कर्तव्य नहीं है, बल्कि त्याग ही कर्तव्य है। इसी तरह मैं इन साधनों से पार आत्मस्वरूप में स्थित हो चुका हूँ। जिस मंद बुद्धि को केवल विचार द्वारा तत्वबोध न हो सके, उसके लिए यह कर्म, उपासना, ध्यान, समाधि साधन कर्तव्य है। तो जिसकी बुद्धि इतनी मंद है कि वह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता, जड़ चेतन का भेद नहीं समझ पाता, शव शिव का भेद नहीं समझ पाता, आत्मा अनात्मा का अंतर नहीं समझ पाता, पर प्रकाश स्वयं प्रकाश का अंतर नहीं समझ पाता, अधिष्ठान अध्यस्त का जिसको बोध नहीं, कारण कार्य की एकता का जिसको ज्ञान नहीं, ऐसे मंद बुद्धि वालों के लिए फिर ये सब साधन बताए जाते हैं। ध्यान करो, जप करो, माला करो, प्राणायाम करो इत्यादि। पर जिसकी बुद्धि कुशल है, चित्त शुद्ध है, वो तो सीधा ज्ञान का अधिकारी होता है, उसको इन कर्म की जरूरत, साधना की जरूरत नहीं रहती। आत्म विचार करने में समर्थ होगा, उसका परम कल्याण होगा। आत्मबोध विचार से ही जागृत होगा। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा उसका कल्याण तो निश्चित होगा, और विचार करने से ही आत्मज्ञान उदय होता है। इसलिए कहा अविचार करते बंधो विचारान मोक्षो भवति, तस्मात् सदा विचार करो। इसलिए विचार करना होगा, विचार से ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। अगर आप ही जो सुन रहे हैं
आप लोगों को सोचना है कि सुनते सुनते जीवन भी बीत जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। विचार करना होगा, अपने पर ये घटाना होगा कि मैं आत्मा हूँ और मुझे ये कहा जा रहा है। तुम शरीर ही अपने को मानते रहोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय उड़िया बंगाली स्त्री पुरुष, यही बुद्धि तुम्हारी बनी रहेगी तो कुछ काम तो नहीं, कुछ उद्धार नहीं होगा। इसलिए विचार के बिना विचारे जो करे वो फिर पछताता है। तो ये विचार का विषय है। अविचार से बंधन है, विचार करने से मोक्ष है। मैं देह हूँ, इस अविवेक अविचार अज्ञान के कारण ही जीव को बंधन होता है। किस लिए जीव को बंधन होता है? ये अविचार अविवेक के कारण अपने को देह मानने से बंधन होता है, और जब विवेक विचार कर लेता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं आत्मज्ञान द्वारा जीव मुक्त होता है। इसलिए जीव को सदा आत्मविचार ही करना चाहिए। हम सदा किसका विचार करने में लगे हैं? अनात्मा का। सदा दिन भर हमारा जीवन में यही बस तेरा मेरा मेरा तेरा, बस इसी में लगे हैं। ये तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आत्मा विचार में मन नहीं रहता है, उसमें भी घर में मन चला जाता है, व्यवहार में मन चला जाता है, काम में मन चला जाता है। आज क्या बात है, टाइम का पता नहीं रहा। स्वामी जी को 9 बज चुके हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? मैंने तो टैक्सी वाले को बोल रहा था कि 9 बजे आ जाना, मेरे को ले जाना, या वो 9 बजे से ज़्यादा रुकेगा नहीं इत्यादि। बैठे यहाँ पर, लेकिन मन तुम्हारा। इसलिए हर समय हमको आत्मविचार करना चाहिए, पर हम इसके बजाय अनात्म चिंतन में ही जीवन व्यतीत करते हैं। वजन हमारी तराजू के ऊपर संसार का है, परमात्मा का वजन नहीं। परमात्मा का पलड़ा जो है भारी करो और संसार का पलड़ा खाली करो। तराजू में एक तरफ परमात्मा का चिंतन और एक तरफ संसार का चिंतन। तो संसार का चिंतन ज़्यादा वजनदार है, परमात्मा का चिंतन हल्का फुल्का थोड़ा सा। अब ऐसा करो कि 90% तुम्हारा मन आत्मचिंतन में रहे और 10% संसार में रहे। 10% जीवन निर्वाह के लिए उधर भी रहना जरूरी है। अभी हमारा क्या है, 10% इधर आत्मा की तरफ खींच के लाते हैं और 90% हमारा संसार में, बल्कि 90% कहना भी ठीक नहीं है, 99% और 99% में भी 0.9 और भी लगा लो। 1% हमारा परमात्मा की तरफ भी नहीं होता है। तो हमें आत्मचिंतन को ही बढ़ाना चाहिए। आत्मचिंतन जितना बढ़ेगा, अनात्म चिंतन घटेगा। अभी तुम्हारा मन का स्प्रिंग रबर इधर है, बंधा हुआ है। अब तुम खींच के लाते हो उसको बाहर संसार में। ज्ञानी की बात बता रहा हूं। अभी तुम्हारा मन ज्ञानी हो, यहाँ से तुम खींच के लाते हो संसार में, और काम हुआ कि खट से इधर आ जाएगा, क्योंकि मन स्प्रिंग या रबर इधर बना है। और जब तुम्हारे को संसार का ही जीवन अच्छा लगता है तो मन स्प्रिंग, मन या वो क्या है, स्प्रिंग या रबर, वो संसार में बना है, खींच कर लाए और खट से उधर चला जाएगा। 9:05 हुआ कि खट से उधर चला। 9 बजे तक खींच तान के तुम इधर रखा है, और जरा बस इधर से ढील मिली
कस्तम, बस चलो छुट्टी हो गई। तो ऐसे ही मन को हर समय आत्मचिंतन में जोड़ के रखो। अभी हमारा मन अनात्म चिंतन में ही बस रमन करता है। कभी कभी बीच में संसार के बीच में भी ये चिंतन को खाते पीते उठते बैठते सोच लिया करो कि मैं क्या हूँ। खाते पीते उठते बैठते आते जाते बीच बीच में याद कर लिया करो कि मैं क्या हूँ। अपने स्वरूप को भूल तो नहीं गया। बस यही साधना पर्याप्त है। जो अविचार से भुला दिया गया है उस स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म साधन नहीं है। जो अविचार से हम भूल गए हैं, संग दोष से भूल गए हैं, उसकी याद करने के लिए कर्म उपासना साधन नहीं है। उसके लिए तो सत्संग ही है। सत्संग और विवेक ये दो आंखें हैं भगवान ने दी है। जिनके पास में सत्संग और विवेक नहीं वो पशु हैं, वो अंधे हैं। तो सत्संग ही हमको संसार से मुक्ति दिलाएगा। कर्म साधन वहाँ करना पड़ता है जहाँ वस्तु पहले से नहीं है। नूतन उपलब्ध करना है, उत्पन्न करना है या प्राप्त करना है। परमात्मा हमारा नित्य प्राप्त स्वभाव है। उसके लिए कुछ साधन की आवश्यकता नहीं। साधन तो वहाँ करना पड़ता है जहाँ वस्तु पहले से नहीं हो। पर परमात्मा तो ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, कि ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें परमात्मा न हो। परमात्मा हर देश में, हर काल में, हर रूप में है। तो उसके लिए साधन की कोई आवश्यकता नहीं। पर संसारी पदार्थों को पाने के लिए साधन करना पड़ता है। उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार, संस्कार तथा नाश कार्य हेतु ही कर्म का उपयोग है। किस किस के लिए कार्य का उपयोग है? उत्पत्ति करना हो, प्राप्ति करना हो, नाश करना हो, विकार करना हो, तब कर्म करना पड़ता है। पर परमात्मा में इनकी कोई आवश्यकता, न उत्पत्ति करना है, न प्राप्ति करना है, न विकार करना है, न संस्कार करना है, न नाश करना है। ये चारों पांचों चीजें संसार के लिए आवश्यक है। उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार, संस्कार और नाश संसार में उपयोगी हैं। परमात्मा में उपयोग इनका बिल्कुल नहीं। उत्पत्ति किसकी करोगे? परमात्मा की, वो तो पहले से अजन्मा है। फिर प्राप्ति किसकी करोगे? जो चीज नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कहीं उसका अभाव नहीं है। तो फिर विकार किसका करोगे? जो निर्विकार है परमात्मा, तो उसमें तो विकार भी काम नहीं करेगा। संस्कार वहाँ काम आएगा जो अशुद्ध है। परमात्मा तो नित्य शुद्ध है, तो संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और नाश की बात, तो यहाँ तो एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो किसका नाश करोगे? परमात्मा तो अजन्मा अविनाशी है और वही मेरा स्वरूप है। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने। इसलिए मन वचन कर्म से अपने को कष्ट न पहुँचाएं। यदि हमारे क्रियाओं के द्वारा किसी को कष्ट मिला है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं। वो हमें क्षमा करे।
क्षमा करें। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय।